जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनका जो प्राचीन नाम था उनके बारे में पढ़ेंगे। आप वर्तमान में देख रहे होंगे कि जिले के नाम बदलने की परंपरा पुरानी रही है और उसको अभी फिर से प्रभाव में लाया गया है और कुछ जिलों के नाम परिवर्तित हुए हैं। तो हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनके पुराने नाम क्या क्या रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं उनको हम नक्शे के द्वारा समझेंगे। पहले हम उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाते हैं। ये दिल्ली, ये नीचे मथुरा, ये आगरा, ये बुंदेलखंड, नीचे ललितपुर, इससे इधर आएंगे ये चित्रकूट बांदा का क्षेत्र है, ये सोनभद्र, ये बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये बिजनौर, रामपुर और ये तराई के जिले हमारे। अब चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ये बीच में हमारा, इसको मैं एक लिख रहा हूं, इसका नाम है लक्ष्मणपुर, जिसको आज हम लखनऊ कहते हैं। लखनऊ, इसका प्राचीन नाम है लक्ष्मणपुर। दूसरा यहां पर ये है काशी, पुराना नाम है काशी, जिसको आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी, देखिए वाराणसी जो नाम पड़ा है वो वरुणा और 80 या अस्की नदी के कारण पड़ा है। अभी एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, घाट 80 घाट करके, सनी देओल की। तो वाराणसी में वरुणा और अस्की या 80 नदियों का संगम होता है, वहीं पे वाराणसी स्थित है। तो काशी प्राचीन नाम था ये। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे आपका कान्यकुंज, कानुकुंज भी कह देते हैं और कानकुंज भी कह देते हैं, ये है। और ये कन्नौज का नाम है, कन्नौज। अब कन्नौज किधर है? यहां कन्नौज स्थित है। ये इसकी खास बात और बताता हूं, ये कन्नौज हमारा रामगंगा और गंगा के संगम संगम पर है। राम गंगा प्लस गंगा के संगम पर। और मध्य काल में इसका नाम, जो आपके सल्तनत काल और मुगल काल आप पढ़ेंगे, तो इसका नाम बिलग्राम भी रखा गया है। बिलग्राम, आपने नाम सुना होगा, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध, शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य 1539-40 में। तो ये वही बिलग्राम है जिसे कन्नौज आज कहते हैं। इसी का पुराना नाम कानकुंज या कान्यकुंज भी है। और इसी को कुछ पुराणों में अगर बात करूं तो इसका नाम है महोदय श्री। इसको महोदय श्री भी कहा गया है, इसी का नाम है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम गोरखपुर। यहां पर स्थित है गोरखपुर, नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है ये गोरखपुर। गोरखपुर को रामग्राम और गोरक्षपुर के नाम से भी जाना जाता। रामग्राम या गोरक्षपुर, गोरक्षपुर, यह है गोरखपुर। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं यहां पर यूपी के और बिहार के बॉर्डर पर एक जिला मिलेगा आपको, बलिया से, देवरिया से ऊपर, यहां पर कुशीनगर, जिसको पहले कुशीनारा कहा जाता। कुशीनारा, इसी को कहते हैं कुशीनगर। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक जिला है यूपी के और उत्तराखंड के बॉर्डर पर, आपने नाम सुना होगा बरेली। बरेली और रामपुर का जो क्षेत्र है आपके, यहां पर इस क्षेत्र को पहले प्राचीन काल में अहिच्छत्र कहते थे। मैं एक संख्या डाल देता हूं यहां 6 और इसे लिखते हैं अहिच्छत्र। इसका नाम आपको, अगर आप इतिहास में महाजनपद काल पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा।
अहिच्छत्र। पांचाल के अंतर्गत आता था ये क्षेत्र। बरेली, बरेली, और थोड़ा सा रामपुर का क्षेत्र भी लगता था, रामपुर। आगे यहां पर एक जिला मिलेगा आपको कन्नौज से इधर, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद इधर, इसे 7 नंबर डालते हैं हम। फर्रुखाबाद को कहते थे, जब आप प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे, कामपिल्य, कामपिल्य, ये फर्रुखाबाद का नाम है था, फर्रुखाबाद। आगे जब देखेंगे आप फर्रुखाबाद से आगे, तो यहां पर आगरा से ऊपर एक जिला है, इसका नाम है मथुरा। इसे 8 नंबर डाल दे रहे हैं। यह है मथुरा। मथुरा को प्राचीन काल में मधुपुरी कहते थे, मधुपुरी, ये मथुरा का नाम था। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी भी रहा, और सूरसेन से ही नाम पड़ा शौरसेनी, जो भाषा वर्ग के अंतर्गत आप पढ़ते हो। आगे चलते हैं, तो ये इस जगह एक आपको जगह मिलेगी महाराजगंज, बहराइच के आसपास में, सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर में, ये सिद्धार्थ नगर का क्षेत्र है ये, इसे 9 डाल देता हूं मैं। और यहां सिद्धार्थ नगर, ये पुराना आज का नाम है, और इसे पहले कहा जाता था पिपरहवा, पिपरहवा, सिद्धार्थ नगर को। सिद्धार्थ नगर के आगे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे महाराजगंज का क्षेत्र है, बहराइच, ये सब तराई के क्षेत्र है। यहाँ ये भूगोल में आपको याद रखना है। अभी एक बड़ी जगह फेमस है, राम मंदिर की चर्चा हो रही है, अयोध्या। अब अयोध्या जो नाम है वो गुप्त काल के आसपास का है ये, उससे भी पहले उसे अयाजसा के नाम से जानते थे। और मध्यकाल में अयोध्या का नाम आप जानते हैं फैजाबाद रखा गया, और अभी वर्तमान योगी सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर फिर से अयोध्या कर दिया। तो ये लखनऊ से जब आगे आप देखोगे तो यहां पर एक जिला मिलेगा आपको अयोध्या। इसको मैं 10 नंबर लिख देता हूं, ये 10। अया जसा, ये आधा जे है, अयाजसा, इसको अयोध्या, अयोध्या। और अयोध्या को मध्यकाल में आप लिख सकते हो नोट करके, फैजाबाद कहते थे। मध्यकाल का नाम है फैजाबाद। और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि अयोध्या किस नदी के तट पर है, और वो नदी जो है किसकी सहायक है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आगे चलते हैं। यहां पर वाराणसी के क्षेत्र में एक जगह है आज, वाराणसी जब आप पढ़ेंगे, काशी वाराणसी, तो उसके अंदर एक कस्बा है, उसका नाम है सारनाथ। तो शहर देख लेते हैं, कुछ जिले भी हैं उसमें, कुछ शहर भी हैं। तो जिला तो नहीं है सारनाथ, लेकिन बनारस के अंतर्गत आता है। तो मैं अलग से इसे आप गोल कर रहा हूं, इसीलिए मैं इस स्टार को, और इसकी पहचान बना देता हूं। 11 नंबर यहां सारनाथ को जब आप पहले देखोगे तो इसे ऋषि पतनम कहा जाता, ऋषि पतनम। पे ते ने में पतनम, यही है सारनाथ। आगे चलते हैं। और आप सारनाथ आपने सुना होगा, सारनाथ में सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, पहला उपदेश यहीं दिया था सारनाथ में। आगे मथुरा, ये क्षेत्र है मथुरा। मथुरा में एक जगह पड़ती है, एक छोटा सा कस्बा है बरसाना, जहां की राधा जी, राधा रानी रहने वाली थी। तो बरसाना का नाम मध्यकाल में बरसाना पड़ा, और प्राचीन काल में इसे ब्रह्मसारिणी कहते थे, बरसाने के क्षेत्र को। तो स्पेशली यहां आप डॉट बना के लिखेंगे, और मैं इसको नंबर डाल देता हूं 12।
ब्रह्म सारिणी, ब्रह्मसारिणी ये है बरसाना। और राधा जी का मंदिर है यहाँ, राधा कुंड है, कंस का किला है बरसाने के अंतर्गत। आप अगर कभी मथुरा घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे। आगे यहां पर एक जगह है कानपुर। कानपुर आप जानते हैं चमड़े के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है कानपुर जो क्षेत्र है हमारा। तो कानपुर में एक जगह स्थित है बिठूर, जिसको ब्रह्मवर्त कहते थे। तो स्पेशली मैं इसको यहां लिख देता हूं, बिठूर ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त नहीं, ब्रह्मवर्त, ये बिठूर का नाम है, ये बिठूर। इससे आगे बिठूर के क्षेत्र से जब आगे चलोगे तो ये इधर की तरफ यहां रुहेलखंड में हस्तिनापुर है जो मेरठ का क्षेत्र है। हस्तिनापुर का पुराना नाम भी है, उसका नाम है दान तीर्थ। ये मैं से 14 नंबर डालता हूं, दान तीर्थ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर और मेरठ का क्षेत्र है। हस्तिनापुर मेरठ के अंतर्गत आता है। आप मेरठ देखेंगे तो मेरठ के पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है हस्तिनापुर। मैंने एक वीडियो में मैप में मेरठ को बहुत डिटेल से समझाया, आप उसे जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जैसे ही ये हस्तिनापुर से आप आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आपको मिलती है इधर नीचे की तरफ, यहां पर आएंगे कासगंज। तो कासगंज को पहले शूकर क्षेत्र या सोरो कहा जाता था, या सोरा भी कहा जाता था। ये कासगंज, इसको 15 डाल देता हूं यहां, कासगंज। यहां मैप में मैं केवल नंबर ही लिखता हूं, सोरा या सोरो या शुकर क्षेत्र, शुकर क्षेत्र, ये कासगंज का नाम है। कासगंज इधर की तरफ पड़ता है, कासगंज यहां। फिर आप देखेंगे एक जगह पड़ती है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद यहीं इसी के पास में है, कासगंज के समीप ही फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का नाम पहले था चंद्रवार, क्योंकि फिरोजाबाद तो मध्यकाल में पड़ा। ये यहीं पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा इधर है यहां, इसको डाल देते हैं 16, 16 चंद्रवार, फिरोजाबाद। चंद्रवार नाम था प्राचीन इसका। और अभी आपने देखा एक जगह है अलीगढ़, यहां मथुरा से ऊपर की तरफ, यहां मथुरा से ऊपर है, नोएडा के नीचे है, ये अलीगढ़। 14, 15 और 16, 17 डाल दिया मैंने अलीगढ़। ये हो गया ना आपका, ये आपका 11 यहां तक हुआ, और 12 क्षेत्र ये वाला हो गया, 13, ये 14, ये 15 और ये 16। और अलीगढ़ को मैंने 16 दो बार लिखा, इसे 17 लिख देता हूं, क्रम रहता है ना, इससे मैप में आप देख लोगे आराम से। ये है 17 हरिगढ़, हरिगढ़। मध्यकाल में इसका नाम कोल भी मिलता है। और यही है अलीगढ़, अलीगढ़। चौधरी रहमत अली के बारे में आप पढ़ेंगे, यहां से संबंधित रहे। अलीगढ़ आंदोलन आप पढ़ोगे इतिहास में, बड़ा फेमस अलीगढ़ आंदोलन। कानपुर को कान्हापुर के नाम से जानते थे। यहाँ कानपुर और कानपुर देहात दोनों अलग अलग हैं, ये आप याद रखेंगे। और कानपुर में ये हमने बिठूर आपको जो बताया वो अलग चीज है, बिठूर का क्षेत्र।
कानपुर में बिठुर है एक जगह, वो ब्रह्मवर्त कहलाती थी। और कानपुर का नाम था कान्हापुर, अलग से लिख देते हैं। ये 13 जो हम लिखे थे यहाँ पर, इसी को आप हाईलाइट करके लिख देंगे। 18 कानपुर, कान्हापुर, कानपुर गंगा नदी के तट पर है कानपुर, और कानपुर नगर गंगा नदी के तट पर है, याद रखेंगे। कानपुर देहात गंगा नदी के तट पर नहीं है, ये मैंने अपने वीडियो में बताया था। ललितपुर से ऊपर यहां स्थित है झांसी, 19 लिख दे रहा हूं उसको मैं। और झांसी को कहते थे बलवंतपुर या बलवंत नगर, ये झांसी का नाम है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लक्ष्मणपुर, ये लखनऊ का नाम था। लखनऊ का नाम आज जो था पहले वो लक्ष्मणपुर था। काशी पुराना नाम है, वाराणसी आज कहते हैं। कानकुंज ये कन्नौज का नाम है, और ये रामगंगा और गंगा के संगम पर है। बिलग्राम इसे मध्यकालीन भारत में कहते थे। महोदयश्री, ये जो महोदयश्री आप पढ़ेंगे इसके आगे की तरफ, ये भी प्राचीन नाम है कन्नौज का। रामग्राम, गोरक्षपुर, ये गोरखपुर का नाम है, गोरक्षपुर। कुशीनारा, कुशीनगर, अहिच्छत्र, बरेली और रामपुर के क्षेत्र को कहते थे। कामपिल्य, ये फर्रुखाबाद का। मथुरा का नाम पुराना मधुपुरी है, पुराना नाम है ये मधुपुरी, आज मथुरा कहते हैं। ये इधर लिखना है, ये इधर लिखना कॉलम में अपने। पिपरहवा, सिद्धार्थनगर। अयाजसा, अयोध्या का नाम, मध्यकाल में इसे फैजाबाद कहते। ऋषिपत्नम, सारनाथ, बनारस के अंतर्गत एक कस्बा है और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहीं पे अशोक का स्तंभ स्थित है। ब्रह्मवर्त, बिठुर का नाम है, बिठुर कानपुर के अंदर एक कस्बा है। दान तीर्थ हस्तिनापुर को कहते थे, जो मेरठ में स्थित है। शुकर क्षेत्र या सोरो, ये कासगंज का नाम है। चंद्रवार, फिरोजाबाद को। हरिगढ़ प्राचीन नाम, कोल मध्यकालीन नाम, और अब इसे आधुनिक भारत में नाम जाना जाता था अलीगढ़, जिसे फिर से अभी योगी सरकार ने हरिगढ़ कर दिया है। कानपुर को पहले कान्हापुर कहते। झांसी का पुराना नाम है बलवंतपुर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कोई अगर सुधार करना है तो बताएं, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। जय हिंद, वंदे मातरम, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।